हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपका वन शॉट रिवीजन कंप्लीट किया, आपके चैप्टर का चिल्ड्रन एट वर्क, और हमने एक्सप्लेनेशन की। ओके, तो इस वीडियो में हम आपकी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आपकी बुक इट्स सो हैपेंड के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 9 पर दिए गए हैं। Question number 1. Velu stood on the platform, but he felt as if he was still on a moving train. Why? अब बच्चों, जब जो है वेलू सफ़र करके आया था ट्रेन में, ठीक है, और जब वो चेन्नई स्टेशन पर पहुंचता है, ठीक है, तो उसको प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी भी ट्रेन में ही मूव कर रहा है? क्यों उसको ऐसा महसूस होता है? तो बच्चों, हमें पता है क्योंकि वेलू, पहली बात तो वेलू बहुत लंबा सफ़र करके आया था, ठीक है, और दूसरी चीज़ वेलू बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसने कुछ खाया भी नहीं था। और तो और जब वो सोने की कोशिश कर रहा था तो वो ट्रेन के डोर पर सो रहा था, और कुछ लोग वहाँ पर ऐसे थे कि जो कार्ड्स खेल रहे थे और बहुत शोर मचा रहे थे, जिसकी वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाया। तो इसकी वजह से उसके शायद क्या होगा, सर्वर में थोड़ा दर्द वगैरह होगा, जिसकी वजह से जब वो ट्रेन से उतरा तो उसको अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी ट्रेन में मूव कर रहा है। और ये नेचुरली होता है, जब बहुत हम सफ़र करके आए होते हैं तो जब हम उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अभी भी उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम। वेलू जो है अपने घर से भाग के आया था। बीइंग अ स्मॉल बॉय ही वॉज नेचुरली टायर्ड। अब वो नेचुरली बहुत ज़्यादा थक चुका था, हंगरी था, और अफ्रेड ऑफ द टिकट एग्जामिनर, यानी टिकट कलेक्टर जो था उससे भी थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं वो ना आ जाए। ही लेट डाउन नियर द कंपार्टमेंट डोर। अब वो कंपार्टमेंट जो डोर था उसके नियर वो लेट जाता है। ही कुड नॉट गेट ओवर द फीलिंग दैट हिज ट्रेन जर्नी वॉज ओवर। अब इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी मूव कर रहा है, इस वजह से। वॉट मेड हिम फील मिजरेबल, यानी क्या चीज़ थी जो वेलो को बहुत मिजरेबल फील करा रही थी, बहुत बुरा फील करा रही थी? वो क्या था? वेलो वॉज अलोन। Velu was alone, tired and hungry. He didn't have a ticket also, so he felt miserable. यानी वेलो जो था वो अकेला था, बहुत थका हुआ था और बहुत भूखा भी था, और he didn't have a ticket also, और उसके पास टिकट भी नहीं थी। So he felt miserable, इसीलिए उसको बहुत बुरा फील हो रहा था, मिजरेबल फील हो रहा था। थर्ड आपका फर्स्ट पार्ट है, वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट। वाई? अब वेलू क्यों बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था? तो सीधा आंसर है बच्चों, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे, वो घर से भाग के आया था, जिसकी वजह से उसने टिकट नहीं ली थी। और पर फॉर्चुनेटली क्या हुआ, टिकट कलेक्टर ने उसको पकड़ा नहीं था। वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। सेकेंड है, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन। अब वो कैसे जो है टिकट कलेक्टर की अटेंशन से बच गया? क्योंकि जो वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट था वहाँ पर जो टिकट कलेक्टर था वो आया ही नहीं था। ही escaped द टिकट कलेक्टर्स नोटिस बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू दैट अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। फोर्थ है आपका, वाई हैड वेल्यू रन अवे फ्रॉम होम। क्यों जो है वो वेल्यू जो है अपने घर से भागा था? तो बिकॉज बच्चों, क्योंकि उसके जो फादर थे वो ड्रंकर्ड पर्सन थे, ठीक है, और जो भी पैसे वो लोग कमाते थे और जो उसकी सिस्टर कमाती थी वो सारे पैसे उसके फादर छीन लेते थे और ड्रिंकिंग में उड़ा देते थे, और वो उसको बहुत ज़्यादा मारते भी थे, और वो उनकी मार एक दिन और नहीं खाना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर से भाग के आ गया था। Velu had run away from home because of the misdeeds of his father, who used to snatch all the money from him and his sister. He also beat the children. फिफ्थ है आपका, why did he decide to follow the strange girl? अब जब वो प्लेटफॉर्म पे बैठा होता है, ठीक है, और उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर जाए, इतनी भीड़ थी और उसने इससे पहले इतनी भीड़ कभी भी नहीं देखी थी, तो पीछे से एक आवाज़ आती है उसको, एक स्ट्रेंज गर्ल की, ओके, जो उसकी हेल्प करना चाहती थी। तो क्यों जो है वो जो बच्चा है, ठीक है, वेलू क्यों उसको फॉलो करता है, और क्यों ये डिसाइड करता है कि हाँ वो उसको फॉलो करेगा और उसके साथ जाएगा? क्योंकि उसके पास कोई और उम्मीद नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि सिटी के बारे में ज़्यादा, क्योंकि उस लड़की को पता था, इसीलिए वो उसको फॉलो करना चाहता था। तो फिफ्थ है हमारा, वेलू एग्री टू गो आफ्टर अ स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड द गर्ल प्रोमिस टू गेट फूड फॉर हिम। क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम कर सकती हूँ, और उसने प्रॉमिस किया था, और वो बहुत ज़्यादा भूखा भी था, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 13 पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? क्या जो वेलू को तमिल और इंग्लिश दोनों आती थी? हाउ डू यू नो, और हमें कैसे पता?
तो बच्चों हमें पता है कि जब जो रोड पर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, जब वहाँ पे एड्स आते हैं, तो वैल्यू उनको नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 13 पे दिए गए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। अब क्या जो वैल्यू था वो तमिल और इंग्लिश दोनों जानता था लैंग्वेजेस, और हमें कैसे पता। तो हमें पता है बच्चों, जब रोड पर वो दोनों थे, जया एंड वैल्यू, जब वो रोड के साइड में थे, तो वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हुए थे जो कि उस पर एड्स आ रहे थे, और वो सारे ही एड्स इंग्लिश में आ रहे थे। तो जो वैल्यू था उसको पढ़ नहीं पा रहा था, तो हमें पता चलता है कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन जब वो जया पॉइंट करती है उस बिल्डिंग की तरफ, एक बिल्डिंग की तरफ, तो वो पढ़ लेता है, उस पर क्या लिखा था, सेंट्रल जेल, तो वो उसको भी पढ़ लेता है। प्लस जब वो दूसरी बिल्डिंग के पास जाता है तो वो उसको भी पढ़ लेता है, और वो मैरिज हॉल था, ठीक है, तो वो उसको भी पढ़ लेता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो तमिल पढ़ लेता है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें तमिल में लिखी थी। तो हमारा फर्स्ट है, वैल्यू कुड नॉट रीड साइन बोर्ड्स इन इंग्लिश बट ही रीड द तमिल साइन ऑन द सेंट्रल जेल। ओके, तो आप और भी कुछ लिख सकते हो इसमें कि वो होल जो तमिल था उसको भी पढ़ पा रहा था। सेकेंड है आपका, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। अब वो जो गर्ल थी वो ये कह रही थी कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम जल्द ही वहाँ के बार्स को गिन रहे होगे। तो वो किसको डिनोट कर रही थी, तो जो गर्ल थी वो सेंट्रल जेल जो थी उसको डिनोट कर रही थी। सेकेंड है हमारा, शी इज़ रेफरिंग टू सेंट्रल जेल, यानी वो सेंट्रल जेल की बात कर रही थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। यानी क्या जो वैल्यू था वो तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था या नहीं, और हमें कैसे पता। तो बच्चों उसको जो है इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, क्योंकि वो साइन बोर्ड्स को नहीं समझ पाया था जो जिस पर एड्स वगैरह चल रहे थे रोड पर, ठीक है। तो लेकिन वो उसने एक बिल्डिंग पर लिखा था सेंट्रल जेल, उसको उसने पढ़ लिया था जो कि तमिल में लिखा था। तो हमें इससे पता चलता है कि उसको तमिल आती थी और इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, चलिए। वैल्यू could not read sign boards in English but he reads the Tamil sign on the central jail। अब बच्चों ये जो आपके आंसर है ना, ये थर्ड वाले के आंसर है, ये आपका नंबर गलत लिखा है, सेकंड, ठीक है। सेकंड वाला यहाँ पे आंसर मैं आपको बताती हूँ। सेकंड वाले का आपका सेकंड क्वेश्चन आपका, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। यानी अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम वहाँ के बार्स गिन रहे होगे। तो गर्ल ये बात कहती है जया, तो उससे देयर से क्या मतलब होता है कि वहाँ, वो किसको इंडिकेट करती है, सेंट्रल जेल को। तो आंसर आपका क्या होगा, सेंट्रल जेल, ठीक है। थर्ड है आपका, व्हाट इज शी रेफरिंग टू, यानी वो किसको रेफर कर रही थी, सेंट्रल जेल को। तो आपका आंसर होता है सेंट्रल, शी इज रेफरिंग टू सेंट्रल जेल। ये है आपका थर्ड वाले का पार्ट का। सेकंड पार्ट है आपका, व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। यानी उस लड़के का क्या मतलब था कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे। शी सेज समथिंग अ लिटिल लेटर विच मीन्स द सेम, फाइंड दैट सेंटेंस। यानी थोड़ी देर के बाद वो कुछ सेम सेंटेंस बोलती है, तो वो क्या बोलती है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो शी पॉइंटेड आउट टू वैल्यू दैट डूइंग रॉन्ग वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज एस्केपिंग द पुलिस और गेटिंग कॉट। वो उसको वैल्यू को क्या पॉइंट करती है कि देखो तुम चाहे गलत करो ना करो, बट तुम जो है पुलिस के पकड़ में मत आना, ठीक है। द सेंटेंस इज, तो वो क्या सेंटेंस बोलती है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम क्या करना है, तुम्हें जस्ट डोंट गेट कॉट दैट्स ऑल। यानी तुम बस इतना करना कि तुम बस उनके पकड़ में ना आओ। फोर्थ है हमारा, वेयर डिड द गर्ल लीड वैल्यू टू। यानी फिर वैल्यू को वो सेंट्रल जेल दिखाने के बाद वो कहाँ पर लेके गई थी, फिर उसको एक हॉल में, मैरिज हॉल में लेके गई थी जहाँ पे शादी हो रही थी, ठीक है, ताकि वो उसको वैल्यू को वहाँ से गार्बेज बिन में से कुछ खाने के लिए दे सके। तो चलिए पढ़ते हैं, और ये हमारा फोर्थ वाले का, द गर्ल लेट वैल्यू टू अ मैरिज हॉल, यानी मैरिज हॉल उसको लेकर गई थी। सेकेंड पार्ट है, वॉट डिड दे गेट टू ईट। यानी उन्होंने फिर उसमें मतलब कैसे खाया और क्या उन्होंने खाया था। दे गोट सम फूड, तो उन्होंने वहाँ से उनको क्या मिला, फूड मिला कुछ गार्बेज बिन में से। इट वॉज लेफ्ट ओवर फूड, और वो मतलब लेफ्ट ओवर फूड था, यानी बचा कुचा खाना था, ठीक है। और क्या खाया था उन्होंने, वड़ा खाया था, ठीक है, वड़ा उन्होंने खाया था और एक बनाना खाया था, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1, वॉट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ। यानी वो जो हर्ट्स थी वो किन किन स्ट्रेंज चीज़ों से बनी हुई थी, ठीक है।
तो द स्ट्रेंज हट्स आर मेड आउट ऑफ टिन, शीट्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक्स। तो इन सब चीज़ों से वो बनी हुई थी। वाई डस वेलू फाइंड दैम स्ट्रेंज। अब वेलू को वो सारी हट्स जो थी, झोपड़ियाँ, बहुत अजीब क्यों लग रही थी? बिकॉज वो विलेज में रहता था और विलेज में मड यानी मिट्टी से बनी होती थी हट्स, और बिल्कुल सीधी, मतलब सीधी होती थी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती थी, और तो और पाम लीफ से बनाई जाती थी। तो वेलू फाइंड दोज हट्स स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज ओन विलेज द हट्स वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। सेकेंड है आपका, what sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things। यानी जया जो है और उसके ही जैसे और बच्चे यानी रैग पिकर्स जो हैं, वो सारी चीज़ें, वो कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है, उन चीज़ों का वो क्या करते हैं। तो हमें पता है कि जया एंड अदर चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास ETC। यानी वो प्लास्टिक्स वगैरह, पेपर वगैरह और बॉटल्स वगैरह इकट्ठी करते हैं। क्यों? ताकि वो उन्हें वो जो है वो उसको बेच सकें, थोड़े बहुत उनको पैसे मिल सकें। तो वो कहाँ बेचते थे? दे सोल्ड ऑल दैट टू अ कबाड़ी ऑन जंक डीलर। तो वो कबाड़ी वगैरह को वो सामान दे देते हैं, और वो कबाड़ी कहाँ देता है? फैक्ट्री वगैरह में, ठीक है, जिसको जंक डीलर भी कहते हैं। थर्ड है, इज वैल्यू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अब क्या जो है वैल्यू इस काम से खुश था, रैग पिकर के काम से, रैग पिकिंग के काम से, क्या वो खुश था या नहीं? तो हमें पता है बच्चों कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था इस काम से, ठीक है। तो वैल्यू इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, ही हैड नेवर डन सच अ डर्टी जॉब इन हिज विलेज। क्योंकि उसने कभी भी ऐसा इतना गंदा काम नहीं किया था अपने विलेज में। वो तो सिर्फ गाँव को चराता था, ठीक है, फार्म्स वगैरह में काम करता था, किसानों के फार्म्स में, ठीक है, और बस यही चार चीज़ें वो करता था। और जो मतलब कि जंगली घास होती थी उसको उखाड़ता था अपने विलेज में। बट इतना गंदा काम उसने कभी भी नहीं किया था कि गार्बेज बिन में से वो चीज़ों को ढूंढ रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो अनहैप्पी रहता है। अब हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स, राइट द आंसर आफ्टरवर्ड्स। यानी ग्रुप्स में आपको इसको आंसर को करना है, बट अभी हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इस वैल्यू अ स्मार्ट बॉय। क्या वैल्यू जो है वो स्मार्ट बॉय है? अब बच्चों ये है, ये आपका जो आंसर है, ये आप अपने अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो वैल्यू था ना वो बिल्कुल भी स्मार्ट बॉय नहीं था, बिकॉज एक तो पहली बात तो उसने बहुत जल्दबाजी की, ठीक है, घर से भागने में, और वो कुछ सामान भी नहीं लेके आया था। इतनी जल्दबाजी में वो भाग के आ गया, और वो भी इतनी बड़ी सिटी में जहाँ उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो स्मार्ट बॉय नहीं था। विच इंस्टेंसेज इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज और इज नॉट। तो नो वैल्यू इज नॉट अ स्मार्ट बॉय, ही रन्स अवे फ्रॉम हिज होम टू escape हिज फादर्स बीटिंग्स, ही फेल्ट मिजरेबल एट द रेलवे स्टेशन। अब जब वो घर से भागा तब भी तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि रेलवे स्टेशन में उसे बहुत मिजरेबल लगा। ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन एंड हंग्री, ही एक्सेप्टेड रैग पिकिंग बिकॉज ही वॉज नॉट फिट फॉर एनी अदर जॉब। यानी उसे फिर भी लास्ट में क्या हुआ? रैग पिकिंग की जॉब मिली, ठीक है, जो भी उसे वो भी अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है, उससे भी वो खुश नहीं था। तो इसलिए वो स्मार्ट बॉय नहीं था। Question number 2. Do you think Jaya is a brave and sensitive child with a sense of humor? Find instances of her courage, kind and nature humor in the text. अब हमें बताना है बच्चों कि जया जो थी, क्या वो ब्रेव थी, सेंसिटिव चाइल्ड थी, और सेंस ऑफ ह्यूमर था उसके अंदर? तो येस बच्चों, वो एक ब्रेव गर्ल भी थी, और वो सेंसिटिव चाइल्ड भी थी, और वो बहुत हंसी मजाक करने वाली भी लड़की थी। कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि एक तो उसने वेलू की हेल्प की होती है, इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चाइल्ड है, उसके लिए खाना भी ढूंढ के लाती है। और ब्रेव कैसा है कि जब रोड क्रॉस करना था तो वो उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराती है, ठीक है, उसको जॉब भी प्रोवाइड करती है। और सेंस ऑफ ह्यूमर यानी बात बात पे वो हंसी मजाक कर रही थी उसके साथ के अगर तुम बीच में खड़े रहे रोड के तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, और क्या तुम यहाँ पे हीरो बनने आए हो? तो बहुत सारी चीज़ें वो हंसी मजाक ही करती है। तो येस, जय इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव गर्ल, शी टेक्स पिटी ऑन वैल्यू एंड गेट्स फूड फॉर हिम। यानी वो उसको खाना भी प्रोवाइड करती है। शी हरसेल्फ अर्न्स हर लाइवलीहुड ब्रेवली बाय कलेक्टिंग डिस्कार्डेड मटेरियल एंड सेलिंग देम। यानी बहुत ही ब्रेवली वो अपना लाइवलीहुड चला लेती है, ठीक है, सारी चीज़ों को कलेक्ट करके फिर अपने लिए पैसे इकट्ठे कर लेती है, ठीक है, उसको सेल करके। तो ये ब्रेव लड़की है। शी हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो, शी कोस द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर बकिंगम कैनाल। यानी जब वो पानी के बहुत सारे पडल थे, ठीक है, बहुत गड्ढे थे और उनके अंदर पानी भरा हुआ था जगह जगह, तो वो उसको क्या बोल रही थी? बकिंगम कैनाल बोल रही थी। तो ये वो उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी। थर्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वॉट वन थ्रोज अवे एज वेस्ट मे बी वैल्यूएबल और टू अदर्स, डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द context of this story? How?
तो क्या ये सब चीज़ें जो हम फेंकते हैं बच्चों, क्या ये किसी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं चीज़ें? ठीक है, तो वो हमें बताने की क्या किसी के लिए वैल्यूएबल हो सकती हैं। तो येस, द प्लास्टिक्स, द पेपर्स एंड रस्टी मेटल शीट्स थ्रोन अवे, जो हम फेंकते हैं, जो लोग फेंकते हैं, बिकम वैल्यूएबल टू रैग पिकर्स, ये रैग पिकर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं। दे ईट लेफ्ट ओवर फूड फॉर सर्वाइवल, और जो हम फेंक देते हैं ये उनका सर्वाइवल होता है, उनसे ही पेट भरते हैं अपना। दे सेल जंक फूड टू सम डीलर टू अर्न देयर लाइवलीहुड, यानी ये सब चीज़ें बेचकर वो थोड़ा अपना गुजारा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये कितना इनकी जो लाइफ है कितनी मुश्किल है, और जो चीज़ें हम फेंक देते हैं, जो हम सोचते हैं कि कितनी बेकार चीज़ें हो गई हैं, हमें इनका कोई यूज़ नहीं है, तो हम कैसे फेंक देते हैं उनको, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके ओवरऑल क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।